दोस्तों आइए आज सीखते हैं कि अगर पिस्टन पंप जो कि नाची का आज मैं दिखाने वाला हूं उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए जैसे कि फ्लो बिल्टअप ना करना या प्रेशर डेवलप ना होना लाइन में। तो दोस्तों किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वैसे जस्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम है क्या। कई बार पंप रिपेयर नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो सिलेंडर ब्लॉक है वो नीचे से देखिए वेयर एंड टियर हो चुका है। और साथ में ही एक प्लेट आपको दिख रही होगी वॉल प्लेट जिसको कहते हैं, ये भी वियर आउट हो गई होगी। आपको लाइन मार्क दिख रहे होंगे। ये लाइन मार्क आए हैं जब ये आपस में रगड़ के चले होंगे तो यहाँ पर लाइन मार्क डेवलप हो चुके हैं, जिसकी वजह से सक्शन और जो डिलीवरी पोर्ट है वो आपस में कहीं ना कहीं इंटरलीक हो रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरा डिसमेंटल करके मैंने अभी रखा हुआ है। तो डिसमेंटलिंग करना तो बहुत ही आसान है। आपको सीधे 4 बोल्ट इसमें जो माउंटिंग के रहते हैं वो खोल देने हैं तो सीधे सीधे पंप डिसमेंटल हो जाएगा। देखिए पंप का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा होगा, ये नाची का पंप है PVS सीरीज का 0B। उसका अलग अलग डिस्क्रिप्शन जो होता है वो आप कैटलॉग में देख सकते हैं। ये कैटलॉग आपको आसानी से सर्च करने पर मिल जाएगा, जिसमें आपको सारा डिटेल पंप का क्या नंबर क्या दिखा रहा है सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। देखिए पार्ट मैंने पूरे एक एक करके सारे अलग कर दिए हैं। पार्ट का ड्राइंग अगर आपके पास नहीं है तो कैटलॉग आप देख सकते हैं, वहाँ पे असेंबली ड्राइंग भी आपको मिल जाएगा। बेहतर है अगर डिसमेंटलिंग के टाइम पे आप फ़ोटो खींच के भी रख सकते हैं एज अ रेफरेंस, ताकि डबल क्रॉस चेक आप कर पाएँ। तो देखिए सबसे पहले मैं प्रेशर कंपनसेटर, जिससे हम प्रेशर नॉर्मली एडजस्ट करते हैं लाइन जो पंप में, कि पंप को किस प्रेशर तक वहाँ पे लाइन में बिल्डअप करना है प्रेशर। तो ये पंप जो प्रेशर कंपनसेटर होता है इसकी असेंबली देखिए इस तरीके से आपको दिख रही होगी। ये जो ड्राइंग के हिसाब से हम इसको पूरा असेंबल कर लेंगे। इसमें देखिए आपको स्प्रिंग रहेगा, एक वहाँ पे स्पूल टाइप का भी दिख रहा होगा, जो स्पूल नॉर्मली लाइन का प्रेशर बिल्टअप करने में यहाँ पे हेल्प करता है। तो इस तरीके से 1 बाय 1 एज पर ड्राइंग हम पार्ट को असेंबल कर लेंगे। ये बहुत ही इजी है। अगर आप ड्राइंग और पार्ट अगर आपके हाथ में हो तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से मैं इसको फिक्स करूं। तो देखिए यहाँ पे मुझे लगता है ये जो प्रॉब्लम आई होगी इस पंप में, जो कि वॉल सीट वॉर्न आउट की थी, वो इसलिए हो सकती है कि यहाँ पे जो ऑयल है नॉर्मली पंप में ये रिकमेंडेड रहता है कि जब भी आप इसको स्टार्ट करें उससे पहले इसके ऑयल पोर्ट से ऑयल भर लें। तो नॉर्मली अगर वहाँ पे ऑयल नहीं भरा हुआ है और साथ ही अगर सपोज़ आपके टैंक में जो जिस टैंक में ये पंप लगा रहे हैं तो वहाँ पे अगर ऑयल की मात्रा कम है या सक्शन नहीं हो पा रहा सही से तो ड्राई चलता है, उसकी वजह से आई थिंक ये स्क्रैच मार्क यहाँ पे वॉल सीट पर आए हैं। तो अब असेंबली के टाइम पे मैंने इसको क्या किया है, मैंने ग्राइंड करने की कोशिश करी है, लाइन मार्क को एलिमिनेट करने की कोशिश करी है जितना हो सकता है। बट ये मैंने ऑयल स्टोन से किया है, लेकिन इसका प्रॉपर मेथड है ग्राइंडिंग से आप इसको कर सकते हैं और एक बार ट्राई कर सकते हैं कि उसके बाद प्रेशर बिल्टअप हो रहा है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सिलेंडर ब्लॉक आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट है। एक्चुअली हम यहीं पे मोस्टली गलती करते हैं कि जब हम सिलेंडर ब्लॉक में पिस्टन शू डाल रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको नीडल दिख रही होंगी, तीन नीडल हम लगाते हैं और इस तरीके से सिलेंडर ब्लॉक के अंदर हम पिस्टन को इजीली यहाँ पे डाल देते हैं। और उसके बाद हम जो एक शू होता है जो कि पिवोट की तरह काम करता है, तो उसको हम उसके बाद लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक के अंदर पिस्टन बहुत ही इजीली मूव करने चाहिए। इसको आपको बहुत हार्डली पुश नहीं करना है, ये बहुत ही आसानी से जाना चाहिए। बिल्कुल अलाइन करते हुए अगर आप डालेंगे तो आसानी से चला जाएगा। तो यहाँ पे जो गलती होती है दोस्तों, यहाँ पे गलती अभी मैं बताता हूँ। देखिए ये जो है शू, ये हम नॉर्मली कई बार सिलेंडर ब्लॉक के अंदर जब हम सारे पिस्टन डाल देते हैं उसके बाद पिन के ऊपर इसको रख देते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब खुलता है ये जो पिस्टन पंप है खुलता है तो ये इसका पता नहीं चल पाता ये एग्जैक्टली कौन सी पोजीशन पे है। तो सही मेथड ये है दोस्तों, हमें सबसे पहले सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर पिन रखनी है, पिन के ऊपर हमें शू को लगा देना है। ये शू जो पिवोट की तरह काम करता है, अगर ये बीच में नहीं रहेगा तो सारे पिस्टन एक ही प्लेन पे हो जाएंगे और वहाँ पे जितना सक्शन प्रेशर डेवलप हो रहा है वो डिलीवरी मतलब वहाँ पे प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा या फ्लो डेवलप ही नहीं होगा।
तो आपको जो शू है उसको पहले बीच में रखना है। किसके बीच में? जिसमें हम पिस्टन अरेंज कर रहे हैं उस प्लेट और जो पिस्टन ब्लॉक है हमारा उसके बीच में हमें रखना है। तो इस तरीके से मूवमेंट देखिए ऊपर नीचे फ्लेक्सी की तरह मूव करते हुए दिखेंगे आपको पिस्टन। अगर आप इसको दबाएंगे तो एक तरफ नीचे पिस्टन जाएंगे तो दूसरी तरफ उठेंगे। तो वही काम यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब पिस्टन पंप पूरा रोटेट होता है तो कुछ पिस्टन यहाँ पे सक्शन कर रहे होते हैं, कुछ पिस्टन डिलीवरी कर रहे होते हैं। फिर आपको एज इट इज़ एज़ पर ड्राइंग जैसे जैसे वहाँ पे पार्ट्स रहते हैं, नॉर्मली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। आप इजीली उस कैटलॉग में बनी ड्राइंग के हिसाब से देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको पार्ट रखने हैं। बस आपको अलाइन प्रॉपरली करना है और यहाँ पे आपको बहुत फोर्सफुली कोई असेंबली को नहीं करना है। मैकेनिकल असेंबली में यही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप असेंबली करें तो आपके सारे पार्ट्स जो है ना वो बहुत ही स्मूथली वहाँ पे फिट होने चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा फोर्सफुली आप किसी चीज़ में करते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई इंटरनल पार्ट डैमेज होने के चांसेस हैं। तो देखिए बिल्कुल मैं अलाइन करते हुए बिल्कुल ईजीली मैं इसको डाल रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे देखिए ये देखिए बिल्कुल अलाइन हो चुका है। अभी हाथ से बिल्कुल ये दब के बिल्कुल चिपक जा रहा था, तो हमने तभी बोल्ट लगाया। तो बोल्ट बिल्कुल आसानी से जाना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत ना पड़े इसको बट कराने के लिए, क्योंकि नॉर्मली इसने स्प्रिंग फोर्स को ही हमें बट कराना है। तो यहाँ पे अगर कहीं पे फंस रहा है देखिए, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक डावल थी वहाँ पे फंस रहा था, तो मैंने डावल को अलाइन करके वहाँ पे प्रॉपरली फिट कर लिया था। तो दोस्तों कोई भी डाउट होता है तो इस ड्राइंग को आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो देख के आपको पता चला होगा कि किस तरीके से असेंबली करते हैं और क्या चांस हो सकते हैं पंप में असेंबली गलत होने के। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, और लाइक, अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आते तो ज़रूर लाइक करिएगा। नमस्कार।